तो इस पुल के गंगा नदी में समाने के बाद लगातार सरकार की तरफ से यह कहा गया कि किसी भी तरह से इस पुल हादसे के बाद कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब एक महिला गंगा किनारे बैठी हुई है और लगातार वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है, कहती नजर आ रही है कि उनके परिजन इस हादसे के बाद मिसिंग है। बताया जा रहा है गाड़ी खड़ी गए लेकिन वो शख्स नदारद गए। महिला का रो रो कर बुरा हाल गए और महिला लगातार अपने परिजन के यहां से लापता होने की बात कह रही है। हादसे के बाद से एक शख्स लापता है, ये बात बताई जा रही है। पुल के पास बैठकर महिला रो रही है और उसका ये कहना है कि बाइक खड़ी है, गाड़ी है, लेकिन उनके परिजन का कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो इस पूरे मसले के बाद स्थानीय लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। दस्खत करी ऊपर चढ़ जो उसके बाद मोबाइल में फोन लगबे रहे 4 बजे से नहीं लगे रहे तो हमरा सब कहलिए कि नौता नहीं दिलिए न तो वैसे बंद करी के मोबाइल। फोन उनका नहीं लग रहा है, फोन कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इनका भतीज जमा जो पुल गिरा हुआ है उस पर हम लोग चढ़ के देखे हुए हैं, वहाँ पर डेड बॉडी कुछ नहीं मिला और रेकी कर रहे हैं हम लोग अपना बोट से, कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए बॉडी अगर मलबे के नीचे नहीं दबे हो गया तो वो अगर बाहर होगा तो 24 घंटा के अंदर में वो फेंक सकता है, तो हम रेस्क्यू करके वो बॉडी को खोज सकते हैं सर। अगर मलबे में गिर गया होगा तो वो बच के बात नहीं, किरान जो अभी आएगी बड़े बड़े तबे वो मलबे से हटेगा तबे बॉडी निकल पाएगी सर। देख रहे हैं बॉडी मिलेगा तब नहीं, अभी प्रयास जारी है। एक परिवार वाले क्लेम कर रहे हैं कि उनके एक परिजन की बॉडी दबी हुई है। बोल रहे हैं हम सब खोज रहे हैं, मिल जाएगा तो देख रहे हैं। अभी तक कोई नहीं, अभी नहीं मिला। ये मलबा पे आप लोग भी चेक कर रहे हैं, मलबा पे भी चेक कर रहे हैं? हाँ गए थे सुबह देखने के लिए, वहाँ कोई बॉडी नहीं? वहाँ कोई नहीं है। ये आप लोग का दिन भर चलेगा रेस्क्यू? हाँ अभी चलेगा, जब तक नहीं मिलता है जब तक। तो बिहार के भागलपुर में ये पुल गिरा और कुछ ही मिनटों में 1700 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। सवाल उठे, सियासत भी होती नजर आई। इससे जुड़ी खबर समझने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार का पुल, खुल गई पोल। गंगा में समाया सुशासन का पुल। पानी में डूब गए 1700 करोड़। सुशासन बाबू पर फिर सवाल। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में किस कदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसकी जीती जागती तस्वीर है यह पुल। तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है ये 1700 करोड़ का पुल और हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त भागलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, पहले भी सवाल उठे थे, अब सरकार कह रही है कि डिजाइन ही फॉल्टी था। डिजाइन फॉल्टी था तो पिछले साल ही काम रुकवा देते। देखिए, बिल्कुल आप जो कह रही हैं सुजाता, बिल्कुल वही बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा रहा है, लेकिन ये जब धराशायी हुआ, इससे पहले ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2 बार ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2022 में एक बार क्षतिग्रस्त हुआ है, अप्रैल महीने में भी क्षतिग्रस्त हुआ। तब कहा गया कि थोड़ी परेशानी थी, हवा की वजह से, आंधी की वजह से ये क्षतिग्रस्त हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि अगर डिजाइन की फॉल्टी की बात कही जा रही, तेजस्वी यादव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इसके डिजाइन में खराबी, हम इसे पूरा तोड़कर फिर से बनाने की कोशिश की बात कर रहे थे, तो इंतजार किस बात का था? क्या किसी हादसे का इंतजार था या फिर पुल के धराशायी होने का इंतजार था? अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही सुजाता, क्योंकि पुल धराशायी हो चुका है। तो आप समझिए 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन काम जो शुरू हुआ 2016 में, खुद नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया था। 2019 में बनकर तैयार होना था, लेकिन ये डेडलाइन सिर्फ एक बार नहीं 8 बार बदल चुकी है। 2019 में नहीं बना, 20 में नहीं बना, 21 में नहीं बना, 22 में नहीं बना, 23 में नहीं बना, 24 में कहा जा रहा था बन जाएगा।
आएगा, लेकिन उससे पहले जी। भ्रष्टाचार का पुल धराशायी हो बिल्कुल गया। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है अनूप, कि लगातार अब इस पूरे मसले को लेकर अब सियासत भी हो रही है और सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे।